मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप ही के अपने चैनल कमल नंदलाल पर यूट्यूब, IGTV नेटवर्क और फेसबुक पर। मित्रों, ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप ही इसका मूल कारण है। तो सबसे पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और ख़ास बात क्या, शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करेगा। आपके जीवन में पॉजिटिविटी तो लाएगा ही लाएगा, साथ बसाथ के अंदर जो उस शेयर को देख रहा है उस व्यक्ति के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को मिटाएगा। कितने बड़े पुण्य का काम करेगा। शेयर ज़रूर करें, हमारी मेहनत को सार्थक बनाएं। हम बहुत रिसर्च कर आपके लिए चीज़ें लेकर आते हैं और ये चैनल आपका है, कमल नंदलाल परिवार आपका है, कमल नंदलाल आपका है। तो निवेदन आपसे, शेयर ज़रूर करें और इस ज्ञान को उन तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। चलिए बात करेंगे विशेष। आज का जो हमारा सेगमेंट है वह है कमल नंदलाल के महाटोटके। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा विशेष टॉपिक जो छप्पर फाड़ धन की बरसात करवाएगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, छप्पर फाड़ धन की बरसात। आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। क्या आपने सुरैया नाम सुना है? आप बोलेंगे एक पुरानी एक्ट्रेस थी सुरैया। सुरैया 16 दिनों का एक पीरियड होता है जो बेसुरों को भी सुरीला बना देता है। हम कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं रिसर्च करने के बाद में। और आज का जो हमारा विशेष टॉपिक है ना, वह है कमलगट्टे और मोती शंख का एक खास उपाय, छप्पर फाड़ धन की बरसात करवाए। जी हाँ, छप्पर ही फट जाएंगे। मान्यता के अनुसार एक पीरियड है, 16 दिन का पीरियड, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से, यानी कि राधा अष्टमी से, यानी कि दुर्गा अष्टमी से लेकर जो गणेश उत्सव के 4 दिन बाद होती है, अश्विनी कृष्ण अष्टमी तक, यानी कि श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक, जिस दिन कालाष्टमी मनाई जाती है, तब तक का काल सुरैया काल कहलाता है। शब्दों को पकड़िएगा, सुरैया। इन 16 दिनों के पीरियड को सुरैया पर्व नाम से जाना जाता है। सुरैया एक ऐसा काल है जो जीवन को सुरों से सजा देता है। बहुत बड़े पंडित और विद्वान हुए हैं आचार्य चाणक्य। चाणक्य के बारे में तो आपने नीति सुनी होगी। चाणक्य ने कहा है कि सुरैया पर्व या सुरैया काल का जो प्रयोग है, विश्वामित्र ने उसे किया है, दुर्वासा ऋषि ने किया है, परशुराम जी ने इसका उपयोग किया है, भगवान श्री राम ने इसका प्रयोग किया है, बुद्ध ने इसका प्रयोग किया है, महावीर तक ने इसका प्रयोग किया है। इन 16 दिनों को भारत के मैथिली क्षेत्र में, जो मैथिल क्षेत्र है, और मैथिली साहित्य में सुरैया पर्व काल का प्रयोग वैज्ञानिक और आध्यात्मिक समृद्धि के लिए आज भी किया जाता है। सुरैया पर्व काल आज भी स्वयं में गुप्त समृद्धि और संपन्नता की साधनाएं समेटे हुए हैं। शास्त्रों ने इन 16 दिनों को धार्मिक, यांत्रिक, तांत्रिक, आध्यात्मिक उत्थान के साथ साथ समृद्धि प्राप्त करने के लिए बेहद खास माना है। हिमालय क्षेत्र के लोग इस षोडश दिवसीय यानी कि 16 दिनों के महापर्व को गुप्त लक्ष्मी साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। शास्त्र अनुसार सुरैया काल के दौरान यक्षिणी और योगिनी साधना का बहुत बड़ा महत्व है। शास्त्रों ने कुबेर को यक्षराज कहा है और देवी षोडशी के सुगम स्वरूप महालक्ष्मी को यक्षिणी कहा है। क्या आप जानते हैं, कमला और लक्ष्मी दो अलग अलग चीज़ें हैं। लक्ष्मी जो है, महालक्ष्मी, वो षोडशी का स्वरूप है। और आपको एक बात और बता दूं, जिस श्री यंत्र की आप पूजा करते हैं वो लक्ष्मी का स्वरूप नहीं है, वो श्रिया का स्वरूप है। और श्रिया कौन है? षोडशी। आपको इसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इन 16 दिनों में यक्षराज कुबेर, महालक्ष्मी और षोडशी यक्षिणी की साधना महासिद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। मान्यता अनुसार महासिद्धियों की प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए
16 ये रात्रियां हैं, ये बेहद कीमती मानी जाती हैं। जो गणपति उत्सव के 4 दिन बाद शुरू होगी, दुर्वाष्टमी, राधाष्टमी से, और श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक, जिस दिन 8वां श्राद्ध मनाया जाएगा, तब तक चलेंगी। अब ये षोडशी हैं कौन? मैंने आपको बताया 16 साल की हैं क्या ये? देखिए, ये तीसरी महाविद्या हैं। इनके बहुत सारे नाम हैं। इन्हें त्रिपुर सुंदरी के नाम से जाना जाता है, इन्हें काम स्वरूपा के नाम से जाना जाता है, इन्हें श्रीदेवी भी बुलाया जाता है, जी श्रीदेवी, और इन्हें बाल सुंदरी भी बुलाया जाता है। इन्हें साउथ इंडिया में लोग बाला त्रिपुर सुंदरी भी बुलाते हैं, बाला सुंदरी भी बुलाते हैं, छोटी बच्ची। इनकी उत्पत्ति भगवान शंकर की नाभि से हुई है। ये शिव के षोडेश्वर स्वरूप की शक्ति कही गई है। ये सौंदर्य की देवी हैं, जो सभी को मोहित करके यौवन प्रदान करती हैं। यौवन का मतलब यूथ, जवानी। षोडशी को शास्त्रों ने श्री विद्या भी कहा है, जो कि मूल प्रकृति शक्ति के सबसे मनोहर बाल स्वरूपा श्री विग्रह वाली देवी मानी जाती हैं। 16 वर्ष की हैं षोडशी। 4 हाथ हैं इनके, चतुर्भुजी हैं, 3 नेत्र हैं इनके, त्रिनेत्री हैं, अभय, ज्ञान और तप की मुद्रा धारण करती हैं। कमल आसन पर क के आकार में, क कैसे बनता आपने देखा? यूं बैठती हैं, और इसे ही पद्मासना कहा जाता है। कमल के आसन पर क आकार में विराजित श्रीदेवी को ललिता भी कहते हैं। ललिता, राजराजेश्वरी, महात्रिपुर सुंदरी, बाला, अलग अलग नामों से जाना जाता है। शास्त्रों में इनके 2 वर्ण भेद बताए गए हैं। पहला भेद जो है वो है श्याम वर्ण, यानी कि सांवली है, और दूसरा है अरुणा, जहाँ पर ये लालिमा लिए हुए हैं। श्याम भेद में ये दक्षिण कालिका हैं, और अरुणा भेद में यह है षोडशी हैं। इनकी 16 कलाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण के अलावा एकमात्र षोडशी ही हैं जिनकी 16 कलाएं थीं, और कृष्ण से भी पहले 16 कलाएं एकमात्र इनके पास थीं। शिव से ही मिली हैं ये कलाएं, क्योंकि संपूर्ण संसार ही शिव में है। इन 16 कलाओं के कारण ही ये षोडशी कहलाती हैं। भगवती षोडशी के चारों दिशाओं में 4 मुंह हैं, और एक मुंह ऊपर होने के कारण इन्हें पंचवक्रा भी कहा गया है। पंचवक्त्र। अनेक मान्यताओं के अनुसार इन्हें ही गजलक्ष्मी कहा गया है। एक ऐसी लक्ष्मी जो हाथी पे सवार होकर आती है, और हाथी भी कौन सा? ऐरावत, सफ़ेद हाथी, जो इंद्र का हाथी है, उस पर सवार होकर आती हैं, और तभी इनका एक नाम है इंद्रमोहिनी। मूलतः जो ये सुरैया काल है, 16 दिनों का जो ये पीरियड है, ये षोडशी साधना के स्थायी धन को प्राप्त कराता है। स्थायी धन, वो धन जाएगा नहीं और बढ़ता ही रहेगा। अब बताते हैं आपको महा उपाय क्या है, विशेष टोटका क्या है। देखिए, बहुत सारी पिक्चर्स आपको नीचे दिखाई दे रही हैं। श्री यंत्र आपके घर में होगा ही, तो श्री यंत्र और देवी गजलक्ष्मी जो हाथी पे सवार देवी होती हैं, और देवी षोडशी जिनके चरणों में श्री विद्या है ना, तो इन तीनों का पिक्चर रख लीजिए और इनकी पूजा कीजिए। और क्या करें आप, 16 कमल गट्टे और 16 मोती शंख ये देवी पर अर्पित कीजिए। 16-16 के फिगर में जो भी आप सामान चढ़ाएं वो 16 ही चढ़ाइए। जैसे 16 बिंदी, आप 16 श्रृंगार भी इन्हीं से ही हैं, इन्हीं के ही हैं। अगर आप 16 श्रृंगार चढ़ाना चाहते हैं तो 16 के 16 चढ़ाइए, ना तो 12 हो, ना 15 हो, ना 17 हो, पूरे 16 ही हों। गाना सुना होगा ना आपने, 16 बरस की बारी उम्र को सलाम। 16 का एग्जैक्टली इम्पोर्टेंस ये है। तो 16 कमलगट्टे और 16 मोती शंख चढ़ाइए, और ये जो चढ़े हुए कमलगट्टे और मोती शंख हैं ये लाल कपड़े में बांधकर पूरे 1 साल के लिए तिजोरी में स्थापित कर दीजिए। जितने भी आर्थिक संकट आ रहे हैं वो दूर होंगे, और होगी छप्पर फाड़ धन की बरसात। और साथ बसात में एक मंत्र का जाप जरूर करना है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ऐं ह्रीं श्रीं ललिताय नमः। आश्वस्त कर रहा हूँ आपको, सारे आर्थिक संकट दूर होंगे और छप्पर फाड़ धन की बरसात होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, और जाने से पहले आपको ये ज़रूर कहूँगा कि हमारा
कमल नंदलाल का आज का राशिफल शुरुआत होने जा रही है उसकी, और शनिवार से 11 तारीख से वहाँ हम आपको 12 तारीख का राशिफल बताएंगे। तो कल दोपहर को 12:30 बजे देखना मत भूलिएगा कमल नंदलाल का आज का राशिफल। इजाज़त दीजिए, और हाँ, जाने से पहले आपको ज़रूर कहूँगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, वीडियो शेयर ज़रूर करें यूट्यूब पर, फेसबुक पर, IGTV नेटवर्क पर, क्योंकि ये चैनल आपका है, आपके लिए है, आप इसका मूल कारण है। तो कल ज़रूर देखिएगा दोपहर 12:30 बजे कमल नंदलाल का आज का राशिफल। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।